राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राधे। आज होलिका के लिए भी इन्होंने कुछ दिया। वो होलिका ने चुनरी ली और ब्रह्मा कहने लगे जाओ आपके लिए हम वरदान देते हैं, कभी किसी के घर में आग लग जाए तुम उनके बच्चों को बचा लेना, उस परिवार को बचा लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान कुछ ना कुछ जरूर देता है अगर उनकी सेवा की जाए। इन सबके लिए वरदान दिए। ये दोनों भाई लौट करके आए। सुखदेव जी कहते राजन, इसका जो छोटा भाई था उसने तो इतना उपद्रव किया, इतना उपद्रव किया कि पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया और जाकर के पृथ्वी के लिए छिपा दिया। पृथ्वी छिपा करके लौट रहा था, रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। ये कहने लगा नारद जी से, नारद मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मुझसे युद्ध करो। नारद जी कहने लगे भैया हम तो हैं संत, और संत जो होते हैं ना ये विवाद नहीं करते। हाँ, ये एक चीज बिल्कुल याद रखना, बुद्धिमान लोगों में कभी विवाद नहीं होता। बुद्धिमान लोग बरहमेश करते हैं संवाद, और मूर्खों में होता है विवाद। मूर्खों में होता है विवाद और बुद्धिमानों में होता है संवाद। अगर कोई आदमी अपन से विवाद करने को आए तो तत्काल समझ लो या तो ये मूर्ख है जो मुझसे लड़ने आया, या फिर मैं महामूर्ख हूं जो इसकी लड़ाई में पड़ा हूं। क्योंकि मूर्खों में विवाद होता है और विद्वानों में संवाद होता है। दो मूर्ख इकट्ठे बैठाना 5 मिनट नहीं लगेंगे, दोनों लड़ बैठेंगे। और दो बुद्धिमानों को बिठाना 5 मिनट नहीं लगेंगे, नहीं मालूम कौन सी कथा की बात छेड़ देंगे और संवाद होने लगेगा। तो मूर्खों में होता है विवाद और बुद्धिमानों में होता है संवाद। नारद जी कहने लगे भैया हमसे भजन गवा लो, हमसे कथा करवा लो, हमसे जो है और भगवान की एक से एक कथाएं सुन लो। वो राक्षस कहने लगा नहीं, हमारी तो भुजाएं फड़क रही हैं, हमसे युद्ध करो। सुखदेव जी कहते राजन उसी समय ब्रह्मा जी को आई छींक, और ब्रह्मा जी को छींक आई तो 12 भगवान का हुआ प्रादुर्भाव। 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान पृथ्वी को रसातल में से लेकर के आ रहे थे। रसातल में से लेकर के आ रहे थे। नारद जी कहने लगे जाओ 12 से तुम युद्ध कर लेना। वो गया और जाकर के 12 से युद्ध किया। 12 भगवान ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। अच्छा, पृथ्वी लेकर के आ रहे थे तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया, घमंड आ गया। और घमंड किसी चीज का आना नहीं चाहिए। मैंने कल कहा था कि चाहे संपत्ति बढ़ जाए, चाहे तन बढ़ जाए, चाहे मन बढ़ जाए, चाहे धन बढ़ जाए, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान सबसे पहले आदमी का अभिमान तोड़ते हैं। अभिमान, इसलिए अभिमान बिल्कुल मत करो। पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया, मैं कितनी प्यारी भगवान के लिए, जो भगवान देखो शूकर बन करके आए और आकर के मुझे यहां से लेकर के जा रहे हैं। भगवान कहने लगे ओहो पृथ्वी तुम्हें अभिमान आ गया। बताओ, भगवान अभिमान सबसे पहले तोड़ते। एक बार मालूम क्या हुआ, एक बार नारायण को किसी भक्त ने बुलाया। भगवान जल्दी जल्दी गए तो भगवान के पांव की खड़ाऊ निकली और जाकर के मुकुट में घल गई। मुकुट ने खड़ाऊ के लिए बहुत डांटा। मुकुट कहने लगा अरे तू खड़ाऊ, पांव में रहने वाली दासी, और मैं कहा सिर पर बैठने वाला मुकुट, तू पांव में रहने वाली दासी, मुझ में आकर के लगी। तुझे इतना अभिमान हो गया। एक तरफ खड़ाऊ खड़ी खड़ी रो रही थी। मुकुट ने डांट दिया। भगवान लौटे। भगवान कहने लगे क्यों खड़ाऊ, क्यों रो रही हो? खड़ाऊ कहने लगी सरकार मुकुट भैया ने डांटा है। मुकुट भैया बोल रहे थे मैं जिसके सिर पर बैठ जाऊं वो राजा बन जाता है, और तुम पांव में रहने वाली दासी, तुम पांव में रहने वाली दासी। भगवान कहने लगे ओहो मुकुट को इतना अभिमान। भगवान कहने लगे जाओ खड़ाऊ, मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं और मुकुट के लिए श्राप देता हूं। एक समय ऐसा आएगा कि खड़ाऊ गद्दी पर बैठ करके राज्य चलाएंगी और मुकुट किसी कोने में पड़ा रहेगा, मुकुट की कोई गिनती नहीं होगी। तो वो समय आया जब राम जी के लिए वनवास हुआ। उस समय जितने भी राजा बने हैं सब बिना मुकुट के राजा बने हैं। सब, एक आध नहीं, सब बिना मुकुट के राजा बने। और खड़ाऊ गद्दी पर बैठी और खड़ाऊ ने राज्य चलाया। आप सब जानते होंगे वो जितने राजा बने सब बिना मुकुट के। कौन कौन बिना मुकुट के राजा? सुग्रीव जी बिना मुकुट के राजा,
भाई किष्किंधा का राज्य दे दिया, राम जी ने तिलक लगा दिया, जबकि बाली जिंदा था, मुकुट बाली के पास था, लेकिन किष्किंधा का राजा बना दिया किसको? सुग्रीव को। विभीषण दूसरा बिना मुकुट का राजा, रावण जिंदा था लेकिन राम जी ने इनको तिलक कर दिया। लंकेश कहने लगे रावण जिंदा था, और जबकि मुकुट रावण के पास था, दूसरा राजा बिना मुकुट का। तीसरे खुद राम जी वनवासी बने थे, लेकिन इनको भी एक जगह राजा कहा गया, और उसके पहले इन्हें मुकुट कहाँ पहनाया गया ये कहीं रामायण में लेख नहीं, लेकिन इन्हें भी राजा कहा गया। ये भी बिना मुकुट के राजा बने। कहाँ कहा गया? सुंदरकांड की एक चौपाई पढ़ना कि प्रवेश नगर की जिए सब काजा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जिए सब काजा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवेश नगर की जिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इनको भी राजा कहा गया, लेकिन इनको मुकुट कम पहनाया गया, इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। जितने भी राजा बने सब बिना मुकुट के। भगवान ने मुकुट के लिए दिया था श्राप, और खड़ाओं के लिए दिया था वरदान। ये जो कथा हमने आपके लिए बताई, ये मानस पत्रांजलि नाम के ग्रंथ में है। भगवान अगर किसी के लिए अभिमान हो जाए तो भगवान उसका अभिमान नहीं रहने देते। इसीलिए कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी अभिमान मत करो। एक बार मालूम क्या हुआ, हाथी, अब हाथी का शरीर तो होता है बहुत बड़ा, हाथी के लाजे हाथों बहुत अभिमान, बहुत घमंड, हम इतने बड़े हाथी। सो हाथी स्नान करके निकले, व्यंजू लगा हल्की हल्की मत दी, वहां से कर दो। हाथी के लिए था अभिमान, हाथी के लिए जो ही अभिमान हुआ, सो हाथी स्नान करके लौटे सरोवर में से और आए और अपना शरीर घिसे। कहाँ? पेड़े से, पेड़े से घिसे शरीर। अच्छा, उस पेड़े में चिरैया के रखे थे बच्चा। एक दिन जो शरीर घिसे, सो चिरैया के बाल बच्चे जो है रो में, का वो घोंसला हतो, अब पेड़ो हले सुबह रो में। उनने चिरैया से कई छोटे छोटे बच्चों ने, सो चिरैया आई बाहर और हाथी हथनी से कहने लगी चिरैया के लिए का इतना दादा को रोक लाएंगे, जे शरीर घिसा थे हमारे बाल बच्चे डरा जात, पेड़ों कपा थे हमारे बाल बच्चे डरा जात। हथनी कहने लगी हमाओ हाथी इतनो बड़ो शरीर, जा मन करे ओते घिसे, तुमाओ कहा जा रहा हो? चिरैया कहने लगी यहाँ हम तो ये सिया कह रहे, हम जाए सोच रहे कि अबे बाई बाई चारों में बात बन जाए तो अच्छी। कहूँ जितना हम चिरवा घरे हुई के तो लोगों में तना कर ली बेदे जे, सो अपन ही अपन में सुरज जाए। हाथनी के लगी बड़ो तोरो चिरवा, ये तो सो चिरवा, अरे हमाओ हाथी पूछ मार दे अगर तुम्हारे चिरवा को तो रतनपुर से बेसराहा फेंके, तुम्हारा चिरवा कौन सी दमदार है। चिरैया कहने लगी तो बस समय बाते अब देखा थे। एक दिन अच्छा का बहुत जे आए नहा के हाथी और शरीर घिस रहे थे, अजय सही शरीर घिस रहे थे, पेड़ो हलो बाल बच्चे रोए, चिरवा सुई घर आई हाथो। चिरवा कहता का है जो का है, बाल बच्चे कहने लगे पापा रोज आओ थे शरीर घिसा थे हमारे रोज ये सो हो। चिरवा कहने लगो देखा थे हम। चिरैया के हल्ला न करेंगे तुम भी बैठे रहो हम बतिया थे। चिरवा कहता नहीं, बाल बच्चे कह लगे एक दिन और इन्हें समझाओ तो
चिरैया से चिरवा के कहा समझाओ तो चिरैया के था समझाओ तो कौन से कही थी? चिरैया कहने लगी हमने जीजी से कही थी उतना हथनी जीजी से कही थी कि दादा को रोक दे वे रोज पेड़े से शरीर घिसा थे। चिरवा के लगो सो का कह रही थी वे कई हथनी कह रही थी कि हम इतो बड़ो हाथी तो इतो सो चिरवा का काल नहीं अरे चिरवा खो तो आ गई गुस्सा के लो हुई गया तो देखिए आज तुम नहीं हम जाते। चिरवा निकलो आओ और आके हाथी शरीर घिसराओ तो चिरवा सीधो आओ और हाथी के कान में हो पिड़काओ कान में हो भीतरे पिड़ के इतनी चोंचे इतनी टोकड़े मारी हाथी बिल्कुल धूरा में लोटे। अब हथनी लगी चिल्ले आवे चिरैया से के काहे तुम रोक ले अपने चिरवा को रोक ले देखो हम हाथी लोट गाओ। चिरैया कहने लगी काहे जी हमने उतना कही थी तुमसे कि हम चिरवा जितना घरे हुई लोगों में कर रही वे जे तुम कहती है तो सो चिरवा का कर ले देखो इतने से चिरवा ने हाथी को धूरा में लुटा दो। हथनी कहने लगी आज के बाद येल होने कड़े आज भर रोक दे उन्हें। चिरैया ने रोको चिरवा मायने निकाले आओ। मतलब किसी भी चीज का अभिमान मत करो कितने ही हम बड़े बन जाएं तन में धन में बल में लेकिन अगर धूल के में मिला हुए तिनके को भी अगर हवा का सहारा मिल जाता है तो वो भी आंख में लग जाए तो इतने बड़े शरीर के आंसू गिरा देता है। इसलिए किसी चीज का अभिमान मत करो।